नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र सिंह राठौड़ और आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर अलग अलग जिलों में जाकर जो मोदी सरकार के मंत्री और अन्य बड़े नेता जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और 9 साल की जो उपलब्धियां हैं वो मीडिया के सामने रख रहे हैं। उम्मीद ये कर रहे हैं वो लोग कि मीडिया के सामने जो बात कही जा रही है वो मीडिया लोगों तक पहुंचाए। 9 साल की उपलब्धियों को लेकर, मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश झाबा पहुंचे थे। उनके साथ में महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार भी थे। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 9 साल की जो उपलब्धियां थी मोदी सरकार की वो मीडिया के सामने रखी। दोनों ने उन तमाम मुद्दों को मीडिया के सामने रखा जिस पर मोदी सरकार ने बेहतर काम किया है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, स्वच्छ भारत मिशन की बात हो, या फिर धारा 370 हटाने की बात हो, राम मंदिर की बात हो, 3 तलाक की बात हो। कई ऐसे मुद्दे उसको लेकर उन्होंने बताया कि सरकार की उपलब्धि है। सोम प्रकाश ने तो यहाँ तक कहा कि आने वाले 2047 में भारत विकासशील नहीं विकसित देश होगा और ये सभी के लिए गर्व की बात होगी। मोदी सरकार में देश का मान बढ़ा है, न केवल भारत में विकास दिख रहा है बल्कि विदेशों में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को उन्होंने बखूबी से मीडिया के सामने रखा, लेकिन जब उनसे सवाल यह किया गया कि आप झाबुआ में हैं और झाबुआ पिछले 9 सालों में विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है, यहाँ पर रेल, रोजगार जैसे मुद्दे अहम हैं, मनरेगा की मजदूरी तक लोगों को नहीं मिल रही है, समय पर नहीं मिल पा रही है, ऐसे में पलायन यहाँ पर का एक बड़ा मुद्दा है, रेल यहाँ पर पहुंची नहीं है, 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, रेल पहुंची नहीं है, रोजगार मिल नहीं रहा है, कोई बड़ा उद्योग झाबुआ में नहीं है। तो मंत्री जी का जवाब सुनकर आप थोड़ा सा हैरान जरूर होंगे। जब रेल पर सवाल पूछा गया तो रेल को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने सांसद गुमान सिंह डामोर की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये रेल के संबंध में आपको पूरी जानकारी देगी, और उन्होंने वो जानकारी दी भी। सांसद गुमान सिंह डामोर का दावा है कि 2026 तक झाबुआ जिले में रेल दौड़ने लगेगी। 2008 में जो रेल प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसका शिलान्यास हुआ था, वो अब तक अधूरी है, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि 2026 में झाबुआ में रेल दौड़ेगी। हाँ बोलिए सर, आपने 9 साल की उपलब्धियां गिनवाई है, लेकिन ऐसा लगता है कि 9 साल की उपलब्धियों में झाबुआ जिला जो आदिवासी जिला है वो पीछे छूट गया है। यहाँ पे रेल और रोजगार तो मुद्दे हैं, लेकिन दोनों के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। देखिए, हम देश की बात करते हैं, देश में सर झाबुआ जिला आता है, बिल्कुल आता है। ये जहाँ में सबसे ज्यादा आबादी एसटी की है, देश के राष्ट्रपति यहाँ एसटी से बने हैं, एसटी का कमीशन बना है, उसको जो संवैधानिक बनाया गया है वो किया गया है। गवर्नमेंट के लिए एमपी साहब जो काम करते हैं, जो कहते हैं। रेल के बारे में बताता हूँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। यहाँ पे हमारा इंदौर दाहोद रेलवे 2008 में शुरुआत हुई थी और बीच में वो बंद हो गया था, उसको हमने फिर से जिंदा किया है और इस साल बहुत तेजी से काम चल रहा है और उस रेलवे लाइन के लिए 440 करोड़ रुपए की पहली बार राशि आवंटित हुई है और 2026 तक उसको पूरा करने का लक्ष्य है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम हर 3 माह में एक समीक्षा बैठक करते हैं और इस प्रकार से रेलवे जो है हम 2026 तक दाहोद से इंदौर को चालू कर देंगे, इसमें अब कोई विघ्न नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि मैंने 7 तारीख को दाहोद में दूसरी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर चालू की है। तो जो संधि क्षेत्र है, इस संधि क्षेत्र में हमने तीनों जिलों में दाहोद अलीराजपुर जिले को हमने एक नई ट्रेन की सौगात दी, अब 2 ट्रेनें हो गई। रतलाम में 4 एक्सप्रेस ट्रेन जो नहीं रुक रही थी उनको भी हमने 4 तारीख से वहां से उसको हरी झंडी देकर उनको भी रवाना किया। इस प्रकार से पूरे संधि क्षेत्र में रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर सभी जगह रेलवे का काम बहुत तेजी से हो रहा है। तो ये थे झाबुआ रतलाम सांसद गुमान सिंह डामोर जो बता रहे थे कि किस तरह 2026 तक काम पूरा होने की संभावना है। लेकिन पलायन के मुद्दे पर आप मंत्री सोम प्रकाश को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो बड़ा ही आश्चर्य और हैरत में डालने वाला है। वो ये कह रहे हैं कि पलायन तो हर जगह होता है, पंजाब के लोग कनाडा जाते हैं, पंजाब के लोग इंदौर जाते हैं, दूसरी जगहों पे भी जाते हैं, जहां लोगों को अवसर मिलेगा लोग वहां पर जाएंगे। लेकिन मंत्री जी, सवाल ये है कि झाबुआ के लोगों के लिए झाबुआ में ही अवसर क्यों नहीं है? क्यों उन्हें झाबुआ छोड़कर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दिल्ली की ओर रुख करना पड़े रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए? क्या ये
संभावनाएं, क्या ये अवसर झावा में उन्हें नहीं मिल सकता है? और अगर आप 9 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं तो 9 साल में मोदी सरकार झावा जिले में एक बड़ा उद्योग क्यों स्थापित नहीं कर पाई? ये बड़ा सवाल है। पहले आप मंत्री जी को सुनिए कि पलायन को लेकर, रोजगार को लेकर वो क्या कह रहे हैं। हो गया। हाँ जी, और सर पलायन का सब मुद्दा यहाँ पे काफी, रोजगार के लिए लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं, लेकिन 9 साल में कोई बड़ा उद्योग यहाँ पे झावा जिले में नहीं आ रहा है। देखिए, पलायन की बात, मैं पंजाब से हूँ। पंजाब के लोग कनाडा को जा रहे हैं, इंग्लैंड को जा रहे हैं, अमेरिका को जा रहे हैं। जहाँ जहाँ डेवलपमेंट के लिए ये प्रोसेस है, तो आगे लोग अपने एक जगह नहीं बैठते, जहाँ को एम्प्लॉयमेंट का जो साधन मिलता है। पंजाब के बहुत सारे लोग इंदौर में आकर बसे हैं। ये तो प्रोसेस है, जो चलता रहता है। इसमें बहुत बड़ी वाली बात नहीं। डेवलपमेंट होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, हर इलाके का होना चाहिए। हाँ जी। तो यह है मोदी सरकार में उद्योग और इस्पात मंत्री, राज्य मंत्री सोम प्रकाश, जो पंजाब से आते हैं, और वो पलायन को लेकर जो उनके विचार है वो आपने सुने ही हैं। सवाल यही है मंत्री जी कि झावा के व्यक्ति को झावा में ही रोजगार के अवसर, रोजगार की जो संभावना है वो क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों झावा में अब तक कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं किया जा सका है? कोई नया उद्योग नहीं आया? क्यों नहीं आया? सरकार है, प्रशासन इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? क्यों इस पर जो है रफ्तार बनाई जा रही है? क्यों ये कोशिशें नहीं की जा रही हैं कि झावा में बड़े उद्योग आए? मेघनगर में उद्योग हैं, लेकिन वे नाकाफी हैं स्थानीय स्तर पर बड़ा रोजगार सृजन के लिए। तो इस तरह के उद्योग क्यों नहीं आए कि कम से कम 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों को रोजगार मिले, लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े? ये सवाल जब हमसे उनसे पूछा तो आपने सुना ही कि उन्होंने क्या कुछ कहा कि पलायन कोई झावा की समस्या नहीं, पलायन हर जगह होता है, जहां भी आदमी अवसर देखेगा वहां पर पलायन करता है। उम्मीद ये करेंगे कि आने वाले सालों में जब मोदी सरकार 10 साल का जश्न मनाए तो कम से कम इस ओर ज़रूर सोचे, और जो भी जनप्रतिनिधि हैं वे भी इस बात को सोचे कि झावा को, लोगों को रोजगार की सख्त ज़रूरत है। कई ऐसे हादसे हो चुके हैं, लोग पलायन पे गए हैं लेकिन वापस लौट के नहीं आए, आई तो उनकी लाशें आई हैं। कई इस तरह के हादसे हुए। अभी पिछले दिनों कोटा में झावा जिले के 3 मजदूर की मौत हो गई सीवेज टैंक में गिरने के कारण। इस तरह के हादसे, इस तरह के दर्द जो लोग रोजी रोटी के लिए तलाश में दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उन्हें लगातार मिलते आ रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि लोग जहां उनको अवसर मिलेंगे वहां पर जाएंगे। सवाल यही है मंत्री जी कि झावा के लोगों को ही झावा में अवसर मिलना चाहिए रोजगार का, ताकि ये पलायन का जो दर्द है, ये पीड़ा है, कम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको हमारी बात पसंद आती हो तो कम से कम शेयर ज़रूर करें और अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुँचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।